और सुनो ये वाला 17th, the sum of first 20 terms of a GP is 244 times the sum of 10 terms. 20 terms है, sum of is 244 times the sum of 10 terms. Then the common ratio is, अब है ना ये सब कैसे करेंगे, क्या लिखा है S20 S20 is equal to 244 into S10 है ना. Sum of 20 terms is equal to 244 into S10. अभी इसमें N20 है तो S20 क्या होगा A into R raised to 20 minus 1 है ना upon R minus 1 is equal to 244 into R raised to 10 minus 1 upon R minus 1. लिखो ये पहले, लिखा, ये A आएगा, यहाँ पे भी A आएगा, A इंटू, अब ये A कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा कि नहीं, तो R raised to 20 minus 1 is equal to 244 into R raised to 10 minus 1. अब है ना ये 20 minus 1 और ये 244 is equal to R raised to 20 minus 1 upon R raised to 10 minus 1. ये ना R raised to 20 है ना, ये इसको ऐसे लिखते हैं R raised to 10 the whole square minus 1 upon R raised to 10 minus 1. तो ये ना ऊपर a square minus b square हुआ, a है ना R raised to 10 है, R raised to 10 minus 1 into R raised to 10 plus 1 upon R raised to 10 minus 1 is equal to 244. ये बात समझ में आई? आया? देखो ये समझा ये पॉइंट, देखो ये 20 का सम क्या होता है, Sn की फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 ना, तो ये 20 माइनस 1 r रेस टू 10 माइनस 1 a अपॉन r माइनस 1, तो a कट, इधर भी a कट होगा, r रेस टू n माइनस 1 कट होगा कि नहीं, फिर ये हो जाएगा r रेस टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू r रेस टू 10 माइनस 1 है ना, फिर क्या हो जाएगा 244 क्या है r रेस टू 20 माइनस 1 अपॉन r रेस टू 10 माइनस 1 है ना. अभी ये ना ये नंबर ये a है तो ये इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो r रेस टू 10 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r रेस टू 10 माइनस 1. अभी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस b इंटू क्या a माइनस b होता है ना फॉर्मूला. ये a है, कौन a है, r रेस टू 10, r रेस टू 10 a है तो ये a स्क्वायर हुआ माइनस 1, तो क्या होगा a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 अपॉन r रेस टू 10 माइनस 1. ये क्यों किया स्टेप, क्योंकि r माइनस r रेस टू 10 कैंसिल हो जाएगा ना, किसके लिए r रेस टू 10 क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r रेस टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, तो r रेस टू 10 इज इक्वल टू 243. अभी कोई भी नंबर को 10 से लेते हैं तो 243 आता है क्या, रूट 3 को लेंगे तो शायद आएगा, है ना. r रेस टू 10 इज इक्वल टू 3 रेस टू 5, r रेस टू 10 इज इक्वल टू रूट 3 रेस टू 10, तो r इज इक्वल टू रूट 3. लिखो क्या आंसर आया, रूट 3. ओके
फॉलो दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, सम ऑफ सीरीज। हाँ, ये तो 1+3+9, सम उसका 364 है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या, 1+3+9 +27, 364, 364 सम है। यहाँ सम 364 है, फाइंड एन। तो एस एन इज 364। इसमें ये जीपी है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं? हाँ, 364 इज इक्वल टू 1, ए 1 है, आर क्या है 3 रेज टू एन मालूम नहीं अपॉन 3 - 1। अभी सॉल्व करो। तो ये होगा 728, ये 2 हो गया ना, 2 इंटू इज इक्वल टू 3 रेज टू n - 1। तो 3 रेज टू n इज 729। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 4 5 6। तो n बराबर 6। n क्या आएगा? 6 है। ओके, फॉलो दिस। अभी नेक्स्ट सम, द सम ऑफ सीरीज 1+2+4+8 अप टू n टर्म्स। देख, मैं बताता हूँ कैसे करने का। यहाँ पे 1+2 1+3 नंबर लो, तो 1+2+4 कितना होता है? 7 होता है कि नहीं? 7 होता है। अब इसमें n3 है, क्या है? 3, तो 2 रेज टू 3 8 होता है, 8 - 1 7 होता है। तो ये आंसर होगा ना? चेक करने का, 4 पे चेक कर दे। 1+2+4+8 कितना होता है? 15 होता है। n 4 है, 2 रेज टू 4 16 - 1। यहां भी नहीं आएगा। 2 रेज टू 2 इंटू 4 8, 8 - 1 7 होता है। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आंसर है। अब इसको मेथड से करना है, तो मेथड से ऐसे कर सकते हैं। क्या होगा? 1+2+4+8 n टर्म्स। तो एस एन की फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेज टू n - 1 अपॉन r - 1। a 1 है, r क्या है? 2 है, 2 रेज टू n - 1 अपॉन 2 - 1। तो ये 1 ही हो जाएगा ना, तो 2 रेज टू n - 1 आंसर आएगा। ओके, फॉलोड? यस, पक्का हाँ बोलो जोर से। हाँ, फोन पे ज्यादा पैसा नहीं लगता है हाँ ज्यादा बोलने से। ये देख, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी की फॉर्मूला बताई थी मैंने ना, क्या है? इनफाइनाइट जीपी होता है ना, इनफाइनाइट जीपी में r is greater than 1, r is less than 1, not possible to compute Sn. Sn is equal to a upon 1 minus r। ये लिख दो। अगर r मोर देन 1 है ना, तो जीपी इनफाइनाइट जीपी का Sn निकाल नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कहाँ रुकेगा वो। ओके, चलाओ। ये क्या है? 14, फिर -2, फिर 2/7, और ये बोला है जीपीए 14 - 2 2/7। ये देखो क्या होगा,
T2 by T1 is equal to minus 2 upon 14 is equal to minus 1 by 7, and T3 by T2 is 2 by 7 upon minus 2 is equal to 2 by 7 into 1 by minus 2 is equal to minus 1 by 7 है ना. तो R is what? R is, ये R ऐसा लिखना चाहिए इसमें इनफाइनाइट में, ये मॉड में R is less than 1. R is less than 1. Okay. Now Sn की फॉर्मूला क्या होगी? A upon 1 minus R. तो A upon 1 minus 1 by 7. लिखो ये, वापस लिखता हूँ. A upon 1 minus 1 by 7 तो इज इक्वल टू A upon 1 plus 1 by 7, और A क्या है? 14 है. 14 upon 8 by 7, तो 14 upon 1 into 7 by 8. तो ये हो जाएगा 49 by 4. तो ये ऑप्शन आएगा 12 1 by 4. 12 1 by 4 49 by 4 होता है कि ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा. ओके, लिखो ये. आया समझ में? बढ़ो आगे. वेरी गुड. अभी the number of terms taken so that 1 plus 1 4 plus 8 will be 8191. 8191 SN है ना. 8191 क्या है? SN है. सी 1 plus 2 plus 4 plus 8 total 8191. now 8191 is equal to A into R क्या है? 2 n minus 1 upon 2 minus 1. लिखो ये. ओके, तो ये 8191 इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस, ये तो 1 हो गया और ये 1 हो गया. तो 8192 इज इक्वल टू 2 रेज टू n. अब है ना कैलकुलेटर लो और तुम लोग है ना क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ. जैसे 2 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो n 13 आया. देखो 13 पे आया ना. 2 रेज टू 13 इज इक्वल टू 2 रेज टू n. तो n इज इक्वल टू 13. n क्या आएगा? 13. फॉलो दिस. पक्का? 4 geometric means between 4 and 972. 4 और 972 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन डालो. कितने? 4 ज्योमेट्रिक मीन. 4 फिर 4 नंबर और 972. ये 4 आया ना. ओके, ये अब A होगा, ये T2 होगा, T3 T4 T5 T6 है ना.
तो T6 इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू 5 है ना, n-1 होता है कि नहीं। इसका मतलब 972 छठा नंबर है ना, तो 5 होगा इज इक्वल टू A क्या 4 इंटू A रेस टू 5 R रेस टू 5, तो 972 डिवाइड बाय 4 243 इज इक्वल टू R रेस टू 5, तो R होगा 3 रेस टू 5 243 होता है ऑप्शन यस। R इज इक्वल टू 3, तो 4 फिर 12 फिर 36 ये नंबर होंगे ना, ए ऑप्शन है ना, 3 से मल्टीप्लाई। फॉलो दिस, हाँ ना, ये ना इलिस्ट्रेशन से ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। दो वर्ड प्रॉब्लम्स की हम लोग कर लेते, देख लेते इसका सॉल्यूशन। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, क्या है, एट 3000 पर मंथ रुपीज होना चाहिए, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ 100 पर ईयर। नाउ 100 पर ईयर मतलब इसकी सैलरी है ना, साल भर की गिनेंगे तो 1200 बढ़ेगी, पर मंथ मतलब पर ईयर मतलब उसकी 3100 हो जाएगी। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स इन 25 years if the month and the monthly salary of last year. Okay, now here see here, his salary first year is 3000 into 12 36,000 रुपीज पर ईयर। सेकेंड ईयर में इसकी सैलरी कितनी है, 3100 इंटू 12 कितना होगा, और 3200 इंटू 12 कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसकी एक साल की सैलरी, इसकी सैलरी है 36,000 प्लस 37,200 प्लस 38,400, ऐसे 25 ईयर्स तक है ना, कितने साल तक। अभी एस एन की फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे n क्या बनता है बताओ, n है 25/2 इधर है ना, 2 इंटू 36,000 माइनस n-1, n क्या है इंटू डी क्या है, डी है 1200 रुपया। ओके, अभी 2 इंटू 36,000 क्या प्लस है, ओके 24 इंटू कितना आंसर आता है बताओ, 25 साल में 12,60,000 आंसर आता है। ये देख लो 25/2 72,000 प्लस 28,800 12,60,000 आता है, हाँ कि नहीं। ये देखो ये मालूम पड़ा दोनों का, ये मालूम पड़ा 24 इंटू 1200 और 72,000 क्या करो प्लस 28,800 ऐड करो तो 1,08,000 आता है इंटू 25 डिवाइड बाय 2 तो 12,60,000 आता है आंसर। कैलकुलेटर पे करके लिखो
ये 25 है, ये 2। ओके, और इसने बोला है T25, मतलब T25 क्या होगा, A प्लस 24D, ये क्या है 36,000 प्लस 24D, ये लास्ट ईयर की सैलरी कितनी होगी इसकी, 24D मतलब 24 इंटू 1200, इसकी लास्ट 30, हाँ, लेकिन डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ओके, और मंथली सैलरी होगी, ये ईयरली होगी ना, लास्ट ईयरली सैलरी ना, मंथली कितनी होगी, डिवाइड बाय 12, 5,400। आया समझ में? अब इसने पूछा क्या होगी जरा देख लें, आंसर तो हम करते रहे। क्या लिखा है, सैलरी इन द लास्ट ईयर, सैलरी इन द लास्ट ईयर आएगा, नहीं लिखा नहीं है इसमें, 64,800। ओके, एंड द मंथली सैलरी लास्ट ईयर, यस, 5,400। ओके, follow this. A man borrows 800 at 2.76% simple interest per annum. The principal in the interest is to be paid in 10 installment. Simple interest है तो interest पे interest नहीं लगता है. If each installment is double the preceding one, find the value of first and last installment. सुनो, उसे कितना लिया, मैं यही बताया तो सुनो, उसने 8,000 रुपया लिया और पर एनम, ओके, द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट शुड बी पेड इन 10 इंस्टॉलमेंट, तो इसका इंटरेस्ट होगा कितना, सिंपल इंटरेस्ट की बात है, प्रिंसिपल कितना है, ₹8,000, इंटरेस्ट फॉर 10 months, 8,000 into 2.76 upon 100 into 10 by 12. $184 कितना आया, कितना आया, हेलो, 184 आया ना, टोटल अमाउंट टू बी पेड, हाँ, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज ₹8184। अब वो कैसा देगा, ही विल पे A प्लस 2A प्लस 4A, ऐसा करते करते इसका टोटल कितना होना चाहिए, अच्छा n कितना होगा, 10 इंस्टॉलमेंट में देगा और 8184 है ना, तो क्या बोल रहे हैं, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन, हर एक इंस्टॉलमेंट पहले से डबल होगी। ओके, तो यहाँ पे ना A है A, R is 2 raised to 10 minus 1 upon R minus 1 is 8184, बराबर। तो क्या करो, ये 1023 आएगा, तो 8184 डिवाइड बाय 1023, तो ए आता है ₹8, 8 रुपये से शुरू करेगा वो, फिर 16 देगा, फिर 32 देगा, फिर 64 एंड 128, फिर 10 इंस्टॉलमेंट पहुंच जाएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इज इक्वल टू T10, T10 इज A इंटू R रेज टू 9, 8 इंटू 2 raised to 9, ये आएगा 4096। ओके, फॉलो दिस।